गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर लर्न एंड शेयर विद शर्मा पर। आज हम सीखेंगे इट वाले वाक्य, यानी इट वाले वाक्यों को हम किस तरीके से बनाते हैं, इट का प्रयोग हमें कहाँ करना है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि इट का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ समय, मौसम या दिन की जानकारी दी जाती है। तो ऐसे वाक्यों में हमें इट का प्रयोग करना है। जैसे सेंटेंस हो कि आज सोमवार है, अगर सेंटेंस दिया है आज सोमवार है, तो इसे हम इट से बनाएंगे, यानी इसमें दिन की जानकारी दी जा रही है। तो इट इज मंडे, आज की टुडे। अगर सेंटेंस में पास्ट टेंस की बात की जाती है, जैसे कल रविवार था, कल रविवार था, तब हम इसे किस तरीके से बनाएंगे, यानी इट का प्रयोग करेंगे। इसमें सबसे पहले आपको लिखना है इट, और था की स्पेलिंग आपको वाज यूज करनी है। फिर रविवार यानी संडे, कल की बात हो रही है तो कल के लिए यस्टरडे, यानी भूतकाल की बात होती है तो हमें यस्टरडे का प्रयोग करना होता है। अगर हम भविष्यकाल की बात करें कि जैसे कल सोमवार होगा, तो हम उसमें यस्टरडे प्रयोग नहीं करेंगे, कल की स्पेलिंग टुमारो का प्रयोग किया जाता है। अगर हम मौसम की बात करते हैं, जैसे कि बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, तो आप इसे इट से बनाएंगे। इट इज रेनिंग, इस तरीके से बनाएंगे। अगर बारिश हो रही है वाला सेंटेंस दे रखा है, या बारिश होती है, या बारिश हो रही थी, तो बारिश वाले सेंटेंस को आप इट से बनाएंगे। अगर उसमें दे रखा है जैसे ओले पड़ रहे हैं, तो ओले के लिए हेल का प्रयोग किया जाता है, तो उस वाक्य को भी हम इट से बनाते हैं। जैसे ओले पड़ रहे थे तो इट वाज हेलिंग, इस तरीके से बनाएंगे। या कल ओले पड़ रहे थे तो आप यस्टरडे बाद में यूज करेंगे। अगर हम सेंटेंस दिया है कि बाहर अंधेरा है, अगर सेंटेंस दिया है कि बाहर अंधेरा है, तो आप इसे कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप इट लगाएंगे, इट इज डार्क, और बाहर की स्पेलिंग यूज करते हैं आउटसाइड होम या आउटसाइड हाउस। इस तरीके से इसे हम बनाएंगे, यानी बाहर अंधेरा है तो हमें इट का प्रयोग करना है। अगर समय की बात करें कि जैसे 6 बजे हैं, 7 बजे हैं, तो हमें उन वाक्यों को इट से बनाना है। जैसे सेंटेंस दिया है 6 बजे हैं, तो इसे आप बनाएंगे इट इज 6 o'clock। इस तरीके से इसको बनाना है, यानी ऐसे वाक्य जिसमें 6 बजे हैं, 7 बजे हैं, यानी समय की बात की जाती है, तो उन वाक्यों को हम इट से बनाते हैं। अगर हम दूरी की बात करें तो भी ऐसे सेंटेंसों को हमें इट से बनाना है। जैसे सेंटेंस दिया है यह दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर है, तो आप इसे बनाएंगे इट इज 50 किलोमीटर
अवे फ्रॉम दिल्ली। ऐसे वाक्य जिसमें दूरी की बात की जाती है तो उसे भी हम इट के प्रयोग से बनाते हैं। अगर किसी सेंटेंस में दिया है कि मैं हूं, सेंटेंस दिया है मैं हूं या तुम हो, तो ऐसे सेंटेंसों को हम बनाते हैं आई, इट, इज, आई। इस तरीके से हम बनाते हैं। अगर मैं हूं या तुम हो दे रखी है तो। अगर सेंटेंस दिया है कि जिसमें मैं हूं के स्थान पर हम दूसरे कर्ता प्रयोग करते हैं, वो कौन से? जैसे दे रखा है कि रवि ने ही मेरी मदद की। अगर सेंटेंस दिया है कि रवि ने ही मेरी मदद की या तुम ही हो, ऐसे वाक्यों को हम इट से बनाते हैं। जैसे सेंटेंस दिया है रवि ने ही मेरी मदद की, तो आप इसे बनाएंगे सबसे पहले इट इज रवि, यानी इट इज रवि, वो रवि है ही। किसने? जिसने मेरी मदद की। तो हु हेल्प्ड मी, जिसने मेरी मदद की। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को बनाएंगे जिसमें जैसे रवि ने ही, मोहन ने ही, इस तरीके से कोई सेंटेंस दिया है तो उसे हम इट के प्रयोग से बनाते हैं। जैसे सेंटेंस दे रखा है कि तुमने ही मुझे गाली दी, तो हम उसे सबसे पहले बनाएंगे कि इट इज यू, यानी तुम ही ने मुझे गाली दी। तो हु, फिर उसके बाद में हु का प्रयोग किया जाता है और एबिज्ड। या आप इस तरीके से भी बना सकते हैं इसे कि इट इज यू हु कॉल्ड मी नेम, यानी मुझे नाम से पुकारा। इस तरह से भी हम गाली को बना सकते हैं। अगर किसी सेंटेंस में हमें दिया है कि महीने के बाद बात कर रहे हैं हम, जैसे मान के चलो सेंटेंस दिया है जनवरी का महीना था, जनवरी का महीना था, तो आप यानी महीने के बारे में बात कर रहे हैं, एक माह के बारे में, तो आप इसे इट से बनाएंगे। अर्थात इट वाज द मंथ ऑफ जनवरी। इस तरीके से इसे बनाएंगे। अगर किसी सेंटेंस में इस तरीके से दे रखा है कि अंधेरा हो रहा है, यानी एक मौसम की बात की जा रही है कि अंधेरा हो रहा है, तो हम उसे इट से बनाते हैं। सेंटेंस दिया है अंधेरा हो रहा है, तो आप इसे बनाएंगे इट इज ग्रोविंग लगा सकते हो या आप यहां पर लगा सकते हो गेटिंग डार्क। गेटिंग डार्क का प्रयोग कर सकते हैं या हम यहां पर ग्रोविंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी यहां एक मौसम के विषय में बात हो रही है तो हमें इट का प्रयोग करना है। अगर किसी सेंटेंस में दिया है कि क्या समय है, सेंटेंस दिया है क्या समय है, तो आप इसे बनाएंगे। अगर समय के विषय में बात होती है
तो हम बनाएंगे व्हाट टाइम इज इट। इस तरीके से इस सेंटेंस को बनाते हैं। अगर इसके बाद में हम उसका आंसर देते हैं कि जैसे 10 बजे हैं, तो आप लिखेंगे 10, इट इज 10 o'clock। ठीक है। अगर उसमें दे रखा है कि 10:30 बजे हैं, मान के चलो सेंटेंस दिया है इस तरीके से 10:30 बजे हैं, तो हम इसे किस तरीके से बनाएंगे? इसे बनाएंगे हम इट इज हाफ पास्ट 10, यानी इसको हम बनाएंगे इट इज हाफ पास्ट 10। अगर हमने समय दिया है कि 10 बजे हैं, तो हम बनाएंगे इट इज 10 o'clock। अगर 10:30 बजे हैं, तो आप पास्ट का यूज करेंगे। जैसे 10:15 बजे हैं, तो आप क्वार्टर पास्ट का यूज करते हैं। जैसे मान के चलो ये लिखा होता कि 10:15 बजे हैं, तो आप उसे किस तरीके से बनाएंगे कि इट इज क्वार्टर पास्ट 10। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हमें इट का प्रयोग करना है, यानी ऐसे वाक्यों को हम इट से बनाते हैं जिनमें कोई भी मौसम, समय आदि की जानकारी दी जाती है, तो हमें इट का प्रयोग करना है। और इट के साथ में हमें क्या यूज करनी है? इज और वाज का प्रयोग करना है। अगर प्रेजेंट में दिया है, तो आप इज का प्रयोग करेंगे। अगर पास्ट की बात कर रहे हैं, तो हमें क्या यूज करना है? पास्ट के लिए आप वाज का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको अन्य प्रयोगों के विषय में समझाऊंगा। थैंक यू।